नमस्कार। क्या आप जानते हैं, चूंकि भारतवर्ष में आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण के परिणाम से हुआ है, इसलिए यहाँ पर आधुनिक परिवर्तनों को पश्चिमीकरण का परिणाम माना जाता है। पश्चिमीकरण के प्रत्यय और भी स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसकी प्रकृति को समझना आवश्यक है। डॉक्टर श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की प्रकृति निम्नलिखित लक्षणों से स्पष्ट होती है। पश्चिमीकरण की सीमाएं। पश्चिमीकरण और पाश्चात्य संस्कृति में अंतर किया जाना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति के सभी तत्व पश्चिम में उत्पन्न नहीं हुए हैं। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म का उदय एशिया में हुआ। दशमलव पद्धति भारतवर्ष में उत्पन्न हुई, जो अरब देशों से होते हुए यूरोप पहुंची। बारूद, कागज, छापाखाना का आविष्कार चीन में हुआ। ये सब पाश्चात्य संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग हैं, परंतु ये पश्चिम की उपज नहीं है। फिर पश्चिम से जो अनेक देशों का बोध होता है, उन सब में कोई सामान्य संस्कृति नहीं मिलती। व्यापक, जटिल और बहुस्तरीय प्रत्यय। पश्चिमीकरण का प्रत्यय एक व्यापक प्रत्यय है। इसमें वे सभी परिवर्तन आते हैं जो पाश्चात्य औद्योगिकी और आधुनिक विज्ञान का परिणाम है। नैतिक रूप से तटस्थ। आधुनिकीकरण को सामान्य रूप से अच्छा माना जाता है, किंतु पश्चिमीकरण के साथ यह अनिवार्य नहीं है। पश्चिमीकरण अच्छे बुरे दोनों ही प्रकार के हुए हैं। वास्तव में पश्चिमीकरण नैतिक रूप से तटस्थ प्रत्यय है, उस पर अच्छे बुरे का निर्णय नहीं दिया जा सकता। चेतन अचेतन प्रक्रिया। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को भारत में सब कहीं जानबूझकर नहीं अपनाया गया है। जहाँ कुछ क्षेत्रों में जानबूझकर अंग्रेजों का अनुकरण किया गया, वहीं अन्य क्षेत्रों में अचेतन रूप से ही ऐसा हुआ है। जो लोग अंग्रेजों के निकट संपर्क में आए, उन पर अंग्रेजों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था, भले वह जानबूझकर ऐसा न करें। पश्चिमीकरण के वाहक। भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को अंग्रेज और भारतीय दोनों ने ही फैलाया। अस्तु दोनों ही पश्चिमीकरण के वाहक कहे जा सकते हैं। अंग्रेजों में 3 वर्ग के लोगों का प्रभाव देखा जा सकता है। एक तो सैनिक और सिविलियन अधिकारी, जो सबसे ऊंचे स्तर पर थे। दूसरे सौदागर, व्यापारी और बगीचों के मालिक, जो कि इनसे नीचे स्तर पर थे। और तीसरे मिशनरी, अंग्रेजों का वर्ग। इन तीनों ही वर्गों में अंग्रेजों ने भारतवर्ष में पश्चिमीकरण को फैलाया। दूसरी ओर अनेक भारतीयों ने भी पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में योगदान दिया। इनमें मुख्य रूप से 2 वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जा सकता है। अंग्रेजों के प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले भारतीय। जो भारतीय अंग्रेजों के प्रत्यक्ष संपर्क में आए, उन पर अंग्रेजों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इनमें एक और वो लोग थे जो अंग्रेजों के यहाँ चपरासी, खानसामा आदि की नौकरी आदि करते थे। दूसरी ओर वे लोग थे जो हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन गए थे। इन दोनों का ही पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में गौण महत्व है। अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भारतीय। आप जानते हैं, भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में उन भारतीयों का अधिक योगदान है जो पाश्चात्य संस्कृति से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित थे। इनमें एक और वे भारतीय सम्मिलित हैं जिन्होंने नई शिक्षा पाई, विभिन्न व्यवसायों में दाखिल हुए, अंग्रेजी नौकरशाही में नौकरी की अथवा बड़े बड़े नगरों में उद्योग और व्यापार चलाए। अब हम अगले भाग में पश्चिमीकरण के परिणाम के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।